संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक नंबर 8। मेरे पीछे दोहराइए। आमन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिस्व्रज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिस्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिस्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। Please recite. आमन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिस्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिस्वज्याभिवादितम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। आमन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिस्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् माताजी। आमन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिस्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित्
परिष्वक्तोऽभिवादितः आमन्त्रचाभिज्ञातः परिष्वज्याभिवादितम् आरोहरतं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। शब्दार्थ आमंत्र्य अनुमति लेकर, च तथा, अभ्यनुज्ञातः आज्ञा पाकर, परिस्वज्य आलिंगन करके, अभिवाद्य चरणों पर झुककर, तम महाराज युधिष्ठिर को, आरूरोह आरूढ़ हुए, रथम रथ में, कैश्चित किन्हीं के द्वारा, परिष्वक्तः आलिंगित होकर, अभिवादितः प्रणाम स्वीकार करके। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। तत्पश्चात जब श्री भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा गले मिलकर एवं प्रणाम स्वीकार करके वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। मेरे पीछे दोहराइए। तत्पश्चात जब श्री भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा गले मिलकर एवं प्रणाम स्वीकार करके वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतएव उनसे विदा होते समय श्री भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से छोटा समझता है। श्री भगवान से बढ़कर या उनके तुल्य अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। यह सब श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका निर्विशेषवादी भगवत भक्त द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन श्री भगवान को गले मिले, क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते
श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे वृद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने नव शक्ति स्वरूपाय रूपनुगवरयते। गौर आविर्भव भूमे स्वाम निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वन्द्वारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवाव पृष्ठालिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट ततसित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपिर गोपीनाथाय श्रेयस्नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भागवतम के जो स्कंद और अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें अभी ये वर्णन आ रहा है कि भगवान जो है कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात द्वारका जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें कुंती महारानी रोकती है। उसके पहले भी अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तो वो रुक जाते हैं। बाद में कुंती महारानी रुकाती है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो किसके लिए रुके थे? सुभद्रा मैया के लिए रुके थे, बिकॉज उनका जो पुत्र है वो अभिमन्यु मारा गया था और उसको सांत्वन देने के लिए रुके। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने रुकाया है और अभी फाइनली भगवान क्या कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज से अनुमति ले रहे हैं कि मुझे अभी द्वारका प्रस्थान करने दो। सब कार्य सफल हुए हैं या सब कुछ, अभी तुम राजा बन गए हो, तुम्हें भीष्म पितामह द्वारा तुम्हें इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, अभी तुम्हें तुम्हारा ड्यूटी पता है। तो ये इन जनरल टॉक्स है और वहाँ से भगवान जो है अनुमति ले रहे हैं। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण का जो आइडेंटिटी है वो क्या है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वो भगवान भी क्या कर रहे हैं? एक डिवोटी या एक जीव का अनुमति ले रहे हैं कि मुझे जाने की अनुमति दो, और उनकी झुक कर उनको प्रणाम कर रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं इन शॉर्ट। बट युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं? उनको गले लगा लेते हैं। तो हम देख सकते हैं भगवान यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। किसका एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? कि एक जो सोशल कस्टम्स होते हैं उसमें हमारा आचरण कैसे होना चाहिए। जय श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताई की, श्री प्रभुपाद की। तो सोशल कस्टम से हमारा आचरण कैसे होना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे रखते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् देवेतरो जना स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकोस्तद अनुवर्तते। तो कहते हैं कि अगर जो श्रेष्ठ व्यक्ति है जो एक एग्जाम्पल सेट करता है और उसी तरह से प्रजा क्या करती है? सामान्य जन फॉलो करते हैं। किंग भी राजा का भी कर्तव्य होता है कि वो एक अच्छा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि तभी वो जैसी राजा तशी प्रजा वो सफल होगा।
तो यहाँ पे भगवान जो है एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, किसका, कि कैसे उन्होंने, इनको पता है वो खुद भगवान है, इवन युधिष्ठिर महाराज को भी पता है कि वो भगवान है, बट वो क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज से अनुमति ले रहे हैं। कैसे लेकर? उनको प्रणाम, पाँव छूकर। हाँ, ऐसे एक सुप्रीम पर्सनल गॉडेड भगवान, षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान क्या कर रहे हैं, एक साधारण जीव का पाँव छू रहे हैं। ऐसे हमने देखा था राजसूय यज्ञ में भी भगवान ने क्या सेवा लिया था, लोगों जो अतिथि आ रहे उनके पैर धोने का सेवा लिया था। अर्जुन के सारथी बने थे। हाँ, तो लोअर पोजीशन ले रहे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे लिए। हमारे भी सोशल कस्टम्स है, जैसे एक लड़का या लड़की को अपने मदर फादर के चरण छूने चाहिए, छोटे भाई को बड़े भाई के चरण छूने चाहिए, है कि नहीं? ऐसे सोशल कस्टम्स है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भगवान ने वो सेट करके दिया है कि ऐसा आपका आचरण होना चाहिए। ऑल्दो कलयुग में हमको नहीं दिखता है, उसका ह्रास हो रहा है, ये कम होते जा रहा है। पहले जॉइंट फैमिली थे तो ये सब पॉसिबल था, बुजुर्गों का प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना, हर चीज़ में, घर से बाहर निकलते भी प्रणाम करना, है कि नहीं? ऐसे पॉसिबल था। बट ड्यू टू आयरन एज, कलयुग के प्रभाव से क्या हो रहा है, ये कस्टम्स लुप्त होते जा रहे हैं। बट भगवान यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि ऐसे हमारा आचरण होना चाहिए। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के प्रणाम कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल भागवतम में ही आता है, जहाँ पे उद्धव भगवान के पार्षद थे, भगवान के कजिन थे, एकदम निकट भगवान के थे। और जब भगवान ने प्रस्थान किया, गोलोक गमन किया, तभी फाइनल इंस्ट्रक्शन किसको दिया था? उद्धव को दिया था। और उद्धव को सब नॉलेज था। लेकिन जब भगवान ने प्रस्थान किया गोलोक गमन, और फिर विदुर ये किस पे थे? भ्रमण कर रहे थे, और घूमते घूमते वो आ गए उद्धव के पास। और उन्होंने क्या किया कि उद्धव को पूछा कि मुझे अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ बताओ। तो उद्धव क्या करते हैं? उद्धव कौन है? भगवान के पार्षद है, या भगवान के भाई है, कजिन है, वो लेवल पर है। और विदुर कौन है? उनके फादर के एज के हैं। तो वहाँ पे उद्धव विदुर को इंस्ट्रक्शन नहीं देते। वो बोलते हैं कि मैं प्रॉपर कैंडिडेट नहीं हूँ तुमको इंस्ट्रक्ट करने के लिए या तुमको डिसाइपल बनाने के। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, वो एज का हूँ, तो मैं क्या नहीं कर सकता, तुमको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब ही मुझे कृष्ण ने उपदेश दिए थे, तभी और एक जन मौजूद था। कौन थे वो? मैत्रेय मुनि प्रेजेंट थे, जो एक साधु व्यक्ति है, एज में भी बड़े हैं। तो आप उनसे जाके पूछिए, उनसे जाके इंस्ट्रक्शन लीजिए, उनसे जाके इंस्ट्रक्शन डिसाइपल हुई या जो भी है। तो विदुर भी एक शुद्ध भक्त है, तो उद्धव भी शुद्ध भक्त है। बट उद्धव क्या कर रहे हैं? अपनी मर्यादा को रोक रहे हैं कि ये इसके आगे मैं जाके इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। तो इसका वर्णन आता है, थोड़ा एक खोलेंगे, 3rd कैंटो 4th चैप्टर, बहुत अच्छा वर्णन प्रभुपाद ने किया है उसमें। 3रे कैंटो में जाइए, 4था अध्याय 26वां श्लोक, जहाँ पे प्रभुपाद मर्यादा व्यतिक्रमा के बारे में बताते हैं। मतलब मर्यादा का उल्लंघन करना। ये दिख रहे हैं मर्यादा में है, भगवान मर्यादा में है, उद्धव भी मर्यादा में है। तो उल्लंघन करने से क्या होता है और कैसा मर्यादा में रहना चाहिए, वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हम देखते हैं भगवान राम का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। एग्जाम्पल्स ऑफ भगवान के मर्यादा की व्याख्या हम देखते हैं। तो जब ही वो राजा बनने वाले थे, अनाउंस भी हो गया था वो राजा बनने वाले हैं, और फिर दशरथ महाराज उनको कहते हैं कैकेयी के उपदेश पर कि तुम अभी वनवास जाओ। भगवान राम ने बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं किया। क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, मर्यादा में रहे। वैसे ही जब भी वो जाते हैं किधर? विदेह राज्य में, और उधर बाण तोड़ देते हैं, सीता मैया का हाथ जीत लेते हैं। तो दशरथ महाराज बोलते हैं आओ और वरमाला पहनाओ। लेकिन राम जी क्या कहते हैं? नहीं, मेरे पितामह को ये बताना होगा, उनकी अनुमति लेनी होगी, तभी जाके मैं
विवाह कर लूँगा। तो क्या है हुआ ये? अगेन मर्यादा, अनुमति लेना या बड़ों का आदर, बड़ों का इंस्ट्रक्शन लेना। बोला नीचे जाओ, तात्पर्य में जाओ, पहले 2 लाइन नहीं तात्पर्य। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कोई भले ही दिव्य, ऊपर जाओ बस, कोई भले ही दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने उच्च पुरुष की दुष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या क्या खराब होता है। देखो, उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश होता है। कलयुग में हम देखते हैं मर्यादा उल्लंघन तो कॉमन हो गया है कि नहीं? इसलिए सब लक्षण भी कलयुग के ऐसे ही है। प्रायण अल्पायुष्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंदो मंद भाग्य उपद, बिकॉज मर्यादा का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो प्रभुपाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं मर्यादा उल्लंघन का। एक बताते हैं कि कैसे स्त्री को भी कैसे रहना चाहिए, मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। जब भी वो बेटी है तभी फादर के शेल्टर में, जब भी शादी हो जाती है तो हस्बैंड के शेल्टर में, और जब भी वो हस्बैंड वानप्रस्थ लेता है, हस्बैंड छोड़ जाता है, तो बड़े बेटे के शेल्टर में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। बट वही प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसी स्त्री कभी मर्यादा में रह सकती है जब भी उसका जो पति है वो गुरु के आदेशानुसार कार्य कर रहा है। दोनों चीज़ बताते हैं प्रभुपाद। तो ये मर्यादा जब व्यतिक्रमा होती है तभी सोशल कस्टम्स का ह्रास होता है, मोरल वैल्यूज़ का ह्रास होता है, फिर अवहेलना बढ़ती है। और बट ये शास्त्रों में एग्जाम्पल्स आते हैं बहुत सारे, जैसे भीम को दुर्योधन ने क्या पिलाया? जहर पिला दिया। भीम गया पाताल लोक में, नागलोक में, उधर बच गया, समाधि दर्शन कृष्ण की कृपा, वापस ऊपर आता है। तो भीम को पता है अभी कि मुझे क्या किया है, विष दिया गया है दुर्योधन ने। भीम बोलता है मैं जाके बताऊंगा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं तू किसी को बताएगा नहीं। भीम रुक जाते हैं। यही चीज बहुत बार ऐसे होता है कि जितने बार भी पांडवों के अगेंस्ट अत्याचार हो रहा है, भीम और अर्जुन रेडी होते हैं किसके लिए? फाइट करने के लिए। बस अभी इधर ही मार देते हैं सबको। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं नहीं, ये उचित समय नहीं है। उन लोग दोनों रुक जाते हैं। तो बड़े भाई का आदर्श मानना या मर्यादा उल्लंघन ना करना। बट कलयुग में अगेन भाई भाई में विवाद है कि नहीं? मर्यादा इजीली उल्लंघन हो रही है। तो ऐसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लेकिन इसके शास्त्रों में अच्छे एग्जाम्पल भी है, बुरे एग्जाम्पल भी है। जैसे बुरा एग्जाम्पल किसका है? बेस्ट एग्जाम्पल ही दुर्योधन है कि नहीं? अपने ही फादर को सुन नहीं रहा था। फादर तो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन विदुर भी बता रहे थे, उसके चाचा, सगे चाचा क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो। उनको भी क्या किया उसने? अवहेलना की। हो गया, युद्ध में हार गया। हिस्ट्री में उसका नाम सुयोधन था, पता है ना? दुर्योधन नाम क्यों पड़ा? बिकॉज इसने सब कार्य किया, इसलिए दुर्योधन नाम हो गया उसका। तो क्यों हो गया? मर्यादा का उल्लंघन किया। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल आता है कंस का। कंस ने क्या किया? अपने ही फादर को बंदी बना दिया, कारागृह में डाल दिया। अगेन मर्यादा का उल्लंघन किया, उसका ह्रास हो गया। तो ये आइडियल एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं, भगवान राम के दिखते हैं, कृष्ण के दिखते हैं, मर्यादा का उल्लंघन न करना। ये क्यों सेट कर रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान बताते हैं, 3 अध्याय में जो श्लोक आता है उधर ही, उसके आगे 2 श्लोक में बताते हैं कि भगवान बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया, मैंने अगर गलत आचरण किया तो क्या होगा? लोग मुझे फॉलो करेंगे और अनवांटेड प्रोजनी बढ़ेगा। लोग ऐसे ही आचरण, मेरा एग्जाम्पल लेके लोग गलत आचरण करेंगे। तो इसलिए हमें भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, ना ही उनको इमिटेट करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि हमें राइट्स नहीं है भगवान को इमिटेट करने का। और वहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल भी देते हैं शिव जी का, कि लोग शिव जी का नाम लेकर क्या करते हैं? सब गलत कार्य करते हैं, है कि नहीं? लेकिन शिव जी ने तो हलाल पी लिया था। अगर ये व्यक्ति जो शिव जी का नाम लेकर गलत कार्य कर रहे हैं, वो एक
बूंद भी अपने जीवा पर डालते हैं वो हलाल का, तो क्या होगा? जीवा जिंदा ही नहीं रहेगा वो। तो इसलिए इमिटेट नहीं करना चाहिए महाजनों को, भगवान को इमिटेट नहीं, इमिटेट मतलब अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना चाहिए, उनसे इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए। तो ये मर्यादा हम देखते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे लिए सेट कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इवन सीता मैया का भी एग्जाम्पल आता है कि कैसे उन्होंने एक पतिव्रता पालन किया है कि नहीं, एक मर्यादा है ये। आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है वो। तो वो कैसा है? मर्यादा में रहे, ये आदर्श है। अभी ये कोई पढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा है? बिकॉज प्रभुपाद जैसे आचार्य को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग, तो इसलिए उनको ये आदर्श नहीं मिल रहे, ये एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे। ठीक है, मर्यादा उल्लंघन करने को देखा हमने क्या होता है, आयु कम होती है, जो भी शुभ आशीर्वाद मिल रहे हैं। हाँ, मतलब हम लोग बड़ों का आदर करते हैं, उनके पैर छूते किसके लिए? ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और वो अगर हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, ब्लेसिंग्स क्या हो जाएंगे? उनका ह्रास हो जाएगा। तो हम कब भक्ति करते हैं, बराबर, तो भक्ति में हमको हमेशा विचार आता है मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, या ब्लेसिंग्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअली मिल रहे हैं, कृपा, बहुत कृपा आ रही है भगवान से भी और प्रभुपाद से भी, बट हम पात्र नहीं है उसको पकड़ के रखने के लिए। हमारे से क्या हो रहा है? मर्यादा उल्लंघन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? वो हमें खुद के जीवन में देखना चाहिए। कहाँ पे हम गुरुजनों का अनादर कर रहे हैं, है ना? 10 नाम अपराध लिखा है ना, उसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है नाम अपराध? हाँ, पहला क्या है? महाभागवतों की निंदा करना, निंदा, हाँ, गुरुजनों की निंदा करना, उनका अनादर करना, ये सबसे बड़ा नाम अपराध है। तो ये क्या है? मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो इससे हमें बचना चाहिए, इससे हमें बचेंगे तो ही हमारा प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं, फर्स्ट लाइन क्या लिख रहे हैं? कोई भी भले दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, मतलब भले आप स्पिरिचुअलिटी में एकदम टॉप मोस्ट हो, लेकिन अगर आपने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो आपका कुछ ठीक नहीं है कि नहीं? भगवान राम के लिए या कृष्ण के लिए करना ज़रूरी नहीं था ना, वो तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड है, लेकिन वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लोग फॉलो कर कर गलत प्रचार हो जाएगा, जो मैं अच्छा प्रचार करने आया हूँ वो गलत हो जाएगा। इसलिए उन लोग, वो दोनों व्यक्ति हैं जो दिखा रहे हैं हमको कि कैसे हमें इधर युधिष्ठिर महाराज दिखा रहे हैं, रावण का एग्जाम्पल आता है, इतने सारे विभीषण उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मंदोदरी बता रही, बट नहीं सुनना है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। और एक एग्जाम्पल आता है सती का। पार्वती इन प्रीवियस लाइफ सती थी, तो एक बार क्या होता है, सती के पिता दक्ष प्रजापति और शिव जी दोनों एक सभा में, उनका दोनों का 36 का आंकड़ा बन जाता है, अपोजिट हो जाते हैं दोनों। तो उसके बाद जो है दक्ष प्रजापति जो है वो एक बड़ी सभा रखते हैं या कुछ इनविटेशन रखते हैं, कुछ बड़ा त्यौहार रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं। शिव जी के इनविटेशन नहीं आता है, बट सती सोचती है अरे मेरी बहनें जा रही है इतनी सारी, वो देखते हैं ना कि मेरी बहनें गई है, पापा के घर में फेस्टिवल है, अरे मैं क्यों ना जाऊं। तो वो शिव जी को बोलती हैं कि चलो हम जाते हैं। शिव जी बोलते हैं कि देखो इनविटेशन नहीं है, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। तो अभी वो स्त्री है, अपने बहनों को देख रही है, अरे बहनें इतना सज धज के जा रही है, खुश है, मेरे को क्यों नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी, मुझे भी मिलना चाहिए। बहुत हट करती है। शिव जी बोलते देखो मैं नहीं आऊँगा, आखिर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इतने भी शिव जी बोलते हैं। तो भी सती बोलते ठीक है तुम्हें नहीं आना है तो नहीं आओ, मैं जा रही हूँ, और चली जाती है। तो दक्ष प्रजापति उसकी ही उपेक्षा करते हैं, वहाँ पे शिव जी को भला बुरा कहते हैं और उसकी उपेक्षा होती है। तो सती को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे अपना ही देह को वो अग्नि दे देती है और भस्म कर लेती है, ठीक है। और वो नेक्स्ट जन्म में वो पार्वती करके अपीयर होती है। तो मर्यादा का उल्लंघन करना, कोई एक हस्बैंड बता रहा है कि दिस इज नॉट गुड, तो नहीं जाना चाहिए। तो ये मर्यादा का बहुत सारे एग्जाम्पल है इस पूरे श्लोक में। प्रभुपाद और एक बताते हैं, ये हो गया कृष्ण एग्जाम्पल सेट करना मर्यादा का।
दूसरा प्रभुपाद इसके बारे में लिखते हैं कि भगवान कैसे रेसिप्रोकेशन रखते हैं। जो युधिष्ठिर महाराज का, तो अभी युधिष्ठिर महाराज, ये युद्ध होने के बाद की बात है ना, तो युधिष्ठिर महाराज को पता है अरे भगवान ने ही सब करवाया है, उन्होंने पूरा युद्ध जिताया है। और अर्जुन को भी पता है, अर्जुन तो विश्व रूप दिख लिया है। बट यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जी भगवान को आलिंगन कर रहे हैं और अर्जुन भी आलिंगन कर रहे हैं। जब भी 11वें अध्याय में भगवद गीता में जब भी अर्जुन इस विराट रूप देखता है तो क्या बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये 11 अध्याय में है, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुमको सखा समझ रहा था, तुम्हारे साथ बहुत क्लोज हो गया था मैं दोस्त के नाते, तुम तो इधर सुप्रीम पर्सनल गॉडेड हो, तो मुझे माफ़ कर देना। ये भगवत ने बोला है। और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद क्या कर रहे हैं, अभी आपस आलिंगन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कृष्ण की क्या है, योग माया है जो आच्छादन कर रही है शुद्ध भक्तों को। क्योंकि अगर उस समय पर कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का रिलेशन पहले कैसे था, एक सखा का था, फिर अर्जुन वॉलंटरीली स्वेच्छा से वो खुद सरेंडर करते हैं, बोलते हैं कि तुम उपदेश दो। ये उपदेश देने के बाद वो एक्सेप्ट करते हैं कृष्ण मेरे लिए सुपीरियर है, तो वो युद्ध भूमि पर ठीक है बिकॉज उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। बट युद्ध के बाद भगवान सोचते हैं अरे ये ऐसा ही रहा जिंदगी में मेरे साथ, मेरे को अगर गुरु मानता रहा तो मेरा सखा रिलेशन तो गायब हो जाएगा ना, क्योंकि अर्जुन कौन है, सखा साख्य भाव के आचार्य है, तो अरे मैं किसके साथ सखा भाव मनाऊंगा। तो वापस कृष्ण की योग माया जो है अर्जुन का दृष्टि को आच्छादन करे, फिर अर्जुन वापस क्या करता है, भगवान को आलिंगन कर रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवान को बहुत अच्छा लगता है अपने डिवोटीज के साथ शेयर करने में या डिवोटीज के साथ आदान प्रदान करने में। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं यशोदा मैया, है कि नहीं, अगर भगवान ने तो विराट रूप दिखा दिया ना, सॉरी पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया अपने मुख में, उसके बाद भी यशोदा मैया क्या है, अब एक लाला पकड़ के पुकार रही है या अपना बच्चा पकड़ के पुकार रही है, ऐसा नहीं सोच रही कि भगवान है। ग्वाल बाल हो गए, ग्वाल बाल भी क्या करते हैं, भगवान के मुख में प्रसाद डालने के पहले खुद के डाल के उसके मुंह में डालते हैं या उसके मुख से निकाल के खाते हैं। ऑल दिस थिंग ये भगवान के साथ कोई नहीं कर सकता, बट भगवान चाहते हैं कि उनके ये मित्र सखा उनके साथ ऐसा करे, क्योंकि उनको भी तो रेसिप्रोकेशन करना है, एक आदान प्रदान करना है, पर्सनल आदान प्रदान करना है। तो गोपियों का एग्जाम्पल आता है कि वो चेस्टाइज कर रही है कृष्ण को, चिल्ला रही है तुम माखन चुराते हो, है कि नहीं। भगवान कृष्ण जो सबके कंट्रोलर है, वो अगर आपके घर में आके माखन चोरे तो अच्छा है ना, बट गोपियाँ क्या करे, डांट रही है उधर हमको। सो ये सब क्या हो रहा है, भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे को, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मेरे को साधारण समझे और मेरे साथ डील करें। बट वो किसके लिए करते हैं, भगवान सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए करते हैं, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए नहीं। कल हमें एक्सपेक्ट मत करना हमारे साथ भी भगवान ऐसा कुछ करेंगे, हमारी शुद्धता नहीं है उतनी। ये भगवान कहते हैं, अम्बरीश महाराज के पास टाइम में इसका वर्णन आता है। जब ये अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि की अवहेलना करते हैं और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पूरा सुदर्शन चक्र भागता है, दुर्वासा मुनि जाते हैं विष्णु के, सबके पास जाते हैं, बाद में अल्टीमेटली विष्णु को सरेंडर करते हैं। तभी जो है भगवान बताते हैं, विष्णु बताते हैं किसको, दुर्वासा मुनि को। वो फेमस श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीनो न ही अस्वतंत्र पिचा, मैं क्या हूँ, अस्वतंत्र हूँ। अभी हम भागवतम का पहला श्लोक देखते हैं। भागवत के पहले श्लोक में क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन क्या है भागवत के पहले श्लोक का, जन्मादि यस्य यथोन्वयत् अथ यथोन्वयत् चार्थेषु अभिघ्न स्वराट। स्वराट मीन्स इंडिपेंडेंट, स्वराट मीन्स क्या, इंडिपेंडेंट। भगवान कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। भागवतम वर्णन कर रहा है भगवान क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन भगवान खुद क्या बोल रहे हैं 9वें स्कंद में, मैं अस्वतंत्र हूँ, मतलब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ। कहाँ पे कह रहे वो, साधु भी साधु जनो ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय, मैं साधु के हृदय से कंट्रोल होता हूँ।
ऐरे गरो से नहीं, साधु के हृदय से कंट्रोल होता हूँ, और उनके भक्त का जो मेरे भक्त का जो भक्ति करता है वो सबसे मेरे को ज़्यादा प्रिय है। तो उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लास्ट लाइन लिखते हैं कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से ज़्यादा अगर भगवान के भक्तों को इंस्ट्रक्शन हम ज़्यादा फॉलो करेंगे तो भगवान ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो हमारे लिए भी देख सकते हैं हम प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस है, प्रभुपाद ने भी उनके गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, ये परंपरा चलती आ रही है ना। और चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि हमें डायरेक्ट भगवान का भक्त बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए, हाँ? है कि नहीं। गोपी भर्तुर पदकमलयोर दास दासानुदास, तो मैं जितना नीचे आएंगे ना हम वो कड़ी में, चेन ऑफ उसमें अच्छा है। मटेरियल में क्या सोचते हैं भौतिक जन्म में, वो जो कड़ी है उसमें कितना ऊपर जाऊंगा उतना अच्छा है ना, उतना स्टेटस बढ़ेगा मेरा। लेकिन भगवान कहते हैं इस कड़ी में, स्पिरिचुअल कड़ी में जितना नीचे आएंगे हम उतना ज़्यादा कृपा मिलेगी, ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो ये भगवान यहाँ पे, यह प्रभुपाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन भी भगवान को ऑर्डर देते हैं कि से नरुभर मध्य रथम स्थापय में इच्छुत, मेरा जो रथ है क्या करो, आर्मी के बीच में लेके जाओ। अगेन भगवान आदेश दे रहे हैं किसको, अर्जुन आदेश दे रहे हैं भगवान को कि मेरा रथ तुम यहाँ पे चलाओ, वहाँ पे चलाओ, या उनके पाँव पे लात मार। भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं सब, क्योंकि भगवान को रेसिप्रोकेशन अच्छा लगता है, प्रेम आस्वादन है, प्रेम के भोक्ता है ना, मतलब उनको वो तो सब, उनके सब कुछ है, उन्होंने सब सृष्टि बनाई है, तो अपने लिए सब कुछ वो बना सकते हैं, बट वो किसके लिए वेट कर रहे हैं, अपने भक्तों के प्रेम के लिए वेट कर रहे हैं। तो वो प्रेम कभी आएगा जब ये आदान प्रदान वो लेवल पे आएगा। अगर हर भक्त ऐसे समझने लगा, अगर भगवान की योगमान नहीं है और हर भक्त की भगवान ऑल रेवरेंस में देख रहे हैं, राजा के तौर पे देख रहे हैं, तो प्रेम नहीं आएगा ना। इसलिए भगवान वो कुछ ये भाव जो है रसास, माधुर्य रसा, साख्य रस, वात्सल्य रस, इसमें भगवान क्या कर रहे हैं, वो भक्तों का जो चेतना है वो आच्छादित करते हैं योग माया से, कि इन लोग को ना लगे कि मैं सुप्रीम पर्सनल गॉडेड हूँ, ये मेरे साथ मेरे को लेस इंपॉर्टेंट करके मेरे साथ आदान प्रदान करके। यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रही है भगवान के पीछे, है कि नहीं। तो एक जैसे हम वो जो पास टाइम है जिसमें वो छड़ी लेके भागती है, जो दामोदर अष्टकम में गाते हैं ना हम, दूसरा श्लोक क्या है दामोदर अष्टकम का, रुदम ते मुहुर नेत्र युग्मम मृजम तम कराम्भोजमेन सातंक नेत्रम। आगे क्या लाइन, मुहु श्वास कंपा तिरेखा कंठ, हाँ स्थिता देव दामोदरम भक्तिबद्धम। तो वो क्या कह रहे हैं, भक्तिबद्ध, किससे बद्ध हो रहे हैं, भक्ति से बद्ध हो रहे हैं। वो पास्टा में हम पूरा महीना वही लीला गाते हैं ना, कि यहाँ कैसे यशोदा मैया ने भगवान को बांधा है। वो पास्ट टाइम देख सकते हैं कि यशोदा मैया चाहती है कि बांधने को, लेकिन भगवान पहले अलाउ नहीं करते। भगवान जितना भी रोप लेके आ रही है यशोदा मैया वो सब अधूरा पड़ता है, बट लेकिन बाद में जब यशोदा मैया थक जाती है तो फिर कृष्ण भगवान सोचते हैं ठीक है अभी इसको बांध देते हैं, खुद ही वो फिर बंध जाते हैं। ऐसे भगवान जो भागवत में वर्णन आता है, जो योगीज ट्राई कर रहे हैं मेडिटेट करने को, उनको अभी तक अचीव नहीं हुआ, ऐसे भगवान बंधे जाते हैं। किससे बंधे जाते हैं, भक्तों के प्रेम से बंधे जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि एक तो भगवद गीता में कहते हैं कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, लेकिन वो दूसरे जगह पे कह रहे हैं कि वो हृदय में मैं आकर्षित कहाँ से होता हूँ, तो वो साधु के हृदय से आकर्षित होता हूँ, साधु के प्रेम के हृदय से आकर्षित होता हूँ। तो इसी का वर्णन यहाँ पे ये प्रभुपाद कहते हैं कि निर्विशेषवादी जो है उनको ये समझ में नहीं आएगा। इम्पर्सनली सोचते ही नहीं ना कि भगवान का रूप है। मायावादी जो लोग हैं वो तो भगवान के रूप के बारे में विचार ही नहीं करते। भगवान का रूप नहीं है तो भगवान का रूप नहीं है तो भगवान का आदान प्रदान कैसे करेंगे। अगर ये अपराध कर रहे हैं भगवान के प्रति, तो उनको ये जो रस है भगवान के आदान प्रदान का वो नहीं मिलेगा। प्रभुपाद लिखते हैं ये अलौकिक भूमिका है भगवान की। ये सिर्फ अपने निजी भक्तों के लिए, अपने प्रेमी भक्तों के लिए ही वो ये रस का आस्वादन दिखाते हैं। उनको साधारण लोगों को नहीं दिखाते, या जिनको भरोसा ही नहीं भगवान का रूप है उनको भी नहीं दिखाएंगे। कहते हैं ना भगवान अवजानन्ति
महामूढ़ा मानुचिंतन, मूढ़ा कहते हैं उनको भगवान, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं है। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, मैं रिवील नहीं करता उनको, मैं उनको महसूस होने नहीं देता कि आदान प्रदान हो सकता है। तो उनको मैं जब भी मायादी या इम्पर्सनल लोगों को महसूस नहीं होता, फिर वो भक्तों की आलोचना करते हैं कि गलत है ये भक्ति में कैसे। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु वाराणसी में कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला, तुम तो सन्यासी हो, तुम्हें थोड़ी नाचना चाहिए और गाना चाहिए, तुम्हें तो शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, है कि नहीं। तो उस एंगल से इम्पर्सनलिस्ट जो है उस एंगल से देखते हैं कि ये देखो साधु लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बट उनको वो नाचने गाने का जो आस्वादन है वो नहीं मिलता, बिकॉज वो समझते ही नहीं कि भगवान का रेसिप्रोकेशन हो सकता है पर्सनल फॉर्म में। फिर जब भी महाप्रभु दिखाते हैं अपना कृपा, अपना हम्बलनेस, तभी जाके क्या होता है, तभी जाके प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सब फॉलोअर्स को भगवान वैष्णव बना देते हैं। तो भगवान इस दोनों एग्जाम्पल में, एक तो वो भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन भी कर रहे हैं, और एक क्या है, भगवान एक तो अपने सोशल कस्टम्स का मर्यादा रख रहे हैं। दोनों में भगवान अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑर्नामेंट बोल सकते हैं या साधु का लक्षण बता सकते हैं, वो है हम्बलनेस दिखा रहे हैं इसमें से, और ग्रैटिट्यूड, कि कैसे एक हमको भी जीवन में हम्बल होना चाहिए भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। हाँ, इसलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं ना, तीसरा श्लोक क्या है, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान दिन। तो मान मिलने की ज़रूरत नहीं, हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे मुझे कुछ रिस्पेक्ट मिले, मुझे क्योंकि मेरा कुछ सोशल वैल्यू है या ये सब रहेगा, तो फिर कीर्तन या सदाहरि नहीं होगा। जब भी हम ये सोचेंगे मेरा कुछ वैल्यू है नहीं, मुझे दूसरों को आदर देना है, मुझे अगर मिले आदर उसका मुझे चिंता नहीं है, ये अगर मूड रहेगा तो फिर हम अच्छे से जप कर सकते हैं, तभी कीर्तन या सदाहरि होगा। अदरवाइज डिफ़िकल्ट है, महाप्रभु कहते हैं, ये मूड लाए बिना। तो भगवान दिखा रहे हैं कि कैसे हमको, भगवान खुद अगर एक षड्ऐश्वर्यपूर्ण भगवान अगर चैरिटर बन सकते हैं, वो ऑर्डर ले सकते हैं, है कि नहीं। वो रामानुजाचार्य का एक भक्त था ना, क्या नाम था उसका, अनंत अलवार। तो रामानुजाचार्य ने उसको बोला था कि फ्लावर गार्डन्स बनाओ भगवान के लिए। तो एक बार वो फ्लावर गार्डन बना रहा था, और फिर भगवान का आदेश आया, बुलाव आया कि पुजारी ने बोला कि आपको भगवान बुला रहे हैं, कुछ तो था ऐसे। तो उसने बोला कि रुको, उनको बोलो रुको, मैं उनके लिए गार्डन बना रहा हूँ। तो फिर मतलब वो बोलता है, क्लैरिफिकेशन देता है कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है क्या बनाओ, फ्लावर गार्डन बनाओ। तो भगवान बुलाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है इधर बैठ के, जब तक फ्लावर गार्डन कंप्लीट, ये सेवा कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं भगवान के पास नहीं जाऊँगा, है कि नहीं। तो वो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं गुरु के, कैसे हम्बलनेस में रह रहे हैं। तो ये अगर हम हमारे जीवन में लाएंगे तो ही हमको ये युधिष्ठिर महाराज जैसे क्वालिटीज़ और पांडवों के जैसे क्वालिटीज़, भगवान राम के क्वालिटीज़, ये सब हमारे इम्बाइब हो सकते हैं, है कि नहीं। लोगों को ये सब क्वालिटीज़ दिखते नहीं है भगवान राम के, आलोचना करने की इच्छा होती है, या ऐसे भी लोग हैं जिनको चाहिए राम राज्य चाहिए, हाँ? लेकिन भगवान राम के जो क्वालिटीज़ दिखाए हैं, हाँ? मर्यादा के, उनका कंटिन्यूस उल्लंघन चल रहा है। लेकिन कलयुग में तो हम देखते हैं कोई मर्यादा में है ही नहीं, हाँ? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्ट, है कि नहीं, सबका फ्रीडम है, तो फिर लोग मर्यादा में रहेंगे कैसे। लेकिन हमारे शास्त्र में नहीं बताते फ्रीडम के बारे में, शास्त्र बताते मर्यादा के बारे में, और एग्जाम्पल्स है इसमें। तो एक साधक होने के नाते, एक नागरिक भी है हम, एक साधक भी है तो नागरिक होने के नाते ठीक है, हम सोशल कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं, बट द हायर वैल्यू शुड बी गिवन टू द शास्त्रास। अगर शास्त्र में हमको मर्यादा बताई गई है तो हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
अगर वो हो रहा है उल्लंघन, तो फिर हमारी सब ये चीज़ें ह्रास होगी। हमारा शुभ आशीर्वाद हमें जो मिल रहे हैं, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, वो हम कैरी नहीं कर सकते, फिर वो हमको संभाल के रख नहीं सकते। हमारा वो चला जाएगा, आयु कम होगा, अल्पायुष हो गए। सो हम ये ध्यान में रख सकते हैं हमारे जब भी जीवन में ये सब चीज़ें आती है। और भगवान कहते हैं कि ये भक्तों के लिए मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मैं भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वही भक्तों के लिए कर रहा हूँ जो कैसे हैं, अन्नाभिलाषिता शून्यम, जिनकी मटेरियल डिज़ायर्स क्या है, ज़ीरो है। जिनके मटेरियल डिज़ायर नहीं है उनके लिए ही मैं ऐसा रेसिप्रोकेशन करता हूँ। उनके साथ मैं साक्ष्य भाव का या माधुर्य भाव का, वात्सल भाव का रेसिप्रोकेशन करता हूँ, क्योंकि उनमें कोई मटेरियल डिज़ायर नहीं है। तो जब तक हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं रहेंगी, वासनाएं रहेंगी, तब तक और वो हम्बलनेस का मूड नहीं रहेगा, तब तक वो रेसिप्रोकेशन डिफ़िकल्ट है भगवान के थ्रू, है ना। फिर हम सोचेंगे अरे भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर, क्योंकि हमारी शुद्धता नहीं है ना। हमारी शुद्धता कभी होगी जब हम गुरु की सेवा करेंगे, जब गुरु के आदेशों का पालन कर, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, तभी हमारा क्वालिफिकेशन बढ़ेगा, क्वालिफाई होंगे हम भगवान की कृपा पात्र के। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? यस प्रभु। बताओ ना, कोई बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बताने का हमारा एटीट्यूड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। लेकिन नित्यानंद प्रभु कैसे बताते हैं, प्लीज़ जप करो, वो जगह मरे मारते हैं तो भी बोलते हैं प्लीज़ जप करो, बराबर कि नहीं। बट हम कैसे बोलते हैं कि हमें पूरा शास्त्रों का ज्ञान आ गया, ऐसे बोलते हैं पूरा ज्ञान मुझे पता है, फिर सबको डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए, हम्बल वे में लोगों को बताना चाहिए कि जप करो, तो फिर करेंगे। हम गीता जब बांटते हैं तो गीता बांटते हुए भी हमारा अप्रोच वही होता है ना कि ये एक आप प्लीज़ लीजिए, आपका उद्धार होगा। लेकिन कभी कैसा होता है ले लो करके हम थोड़ा पुश हो जाता है हमसे। सो वो दो चीज़ें डिफरेंट है कि नहीं। इसलिए वो मर्यादा में मर्यादा कभी रहेगी जब भी हमारा हम्बलनेस रहेगा। जब भी हम्बल नहीं है हम, तो मर्यादा तो रहेगी नहीं, फ्रीडम है कि नहीं। और किसी का कुछ प्रश्न? यस प्रभु। यहाँ पे भगवान जो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हमको आचरण करना चाहिए द्वारका जाने से पहले, पर हम देखते हैं जब भगवान ने रासलीला किया था यहाँ, तो उस समय भगवान ने नहीं सोचा था कि मेरे को ये अनुकरण करें। अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है। ये सब लोग हमको यही पूछते हैं। तो इसीलिए भगवान के एक श्लोक आता है 10वें अध्याय में, जहाँ पे वही जो मैं बता रहा था ना अभी एग्जाम्पल, शिव जी का एग्जाम्पल, कि उन्होंने हलाल पिया इसलिए हमको हलाल नहीं पीना चाहिए। वहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि हर एक्टिविटी ऑफ भगवान के लिए हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, भगवान ने ऐसा क्यों किया, है कि नहीं। क्योंकि वो भगवान है, पूर्ण पुरुष, वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं हम। उन्होंने हमारे लिए क्या दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जो है ये शास्त्र उनके लिए नहीं है, उन्होंने हमारे लिए दिए हैं। क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड से हमको बाहर जाना है, इस मटेरियल से बाहर जाना है तो इस शास्त्र की ज़रूरत है। भगवान को इस मटेरियल वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है, शास्त्र इस मटेरियल वर्ल्ड से वापस अपने धाम जाने के लिए। तो वो जब भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो लीला कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ, अपने ही शुद्ध भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे अनुसरण करें कि हम वो भक्तों के आस्वादन के लिए कर रहे हैं, या हम इमिटेट कैसे करें उसको, क्योंकि ना ही हम खुद भक्ति में स्ट्रांग है, ना ही हम जिसके साथ ये आस्वादन करना चाहते हैं वो भक्ति में स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो वो भक्ति का मूड है ही नहीं ना वहाँ पे मूड क्या है, वॉट इज़ इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें, ये मूड है ना। तो ये मूड जब तक है तब तक फिर हम कैसे वो शुद्ध भाव में रहे,
कि दूसरे के एंजॉयमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ, ये कभी होता ही नहीं मटेरियल वर्ल्ड में। हाँ, भक्त ये अर्जुन हो गए, युधिष्ठिर महाराज हो गए, है कि नहीं, इनका मूड क्या है, अन्नाभिलाषिता शून्यम, कुछ मटेरियल डिजायर नहीं है, भगवान जैसे बोल रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं। हम वैसे नहीं कर सकते, मतलब हमारे में कुछ कमियां हैं, तो हमें वो एक्टिविटीज भी नहीं करनी चाहिए जिसमें से दूसरों को सुख देने की हमारी इच्छा पूरी ना हो। हम तो हमारे सुख के लिए बात करेंगे ना। और उसमें प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण जब भी रासलीला करते हैं या 16,108 पत्नियां रखते हैं, तो उनका कैपेसिटी है वो कर सके, ठीक है। एक साथ वर्णन आता है, बहुत सारी गोपियां थी जब वो रासलीला कर रहे थे, तो खुद उन्होंने क्या किया था, खुद को एक्सपांड किया था, नंबर ऑफ कृष्णाज, जितनी गोपियां उतनी कृष्णा, वैसे जितनी पत्नियां उतने कृष्णा, किया था ना, हम देखते हैं शास्त्र में। तो हम तो ऐसे नहीं कर सकते खुद को एक्सपांड, तो फिर हमें वो नहीं करना चाहिए। और एक चीज़, भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, वो भी नहीं हम कर सकते। सो ऐसे कुछ हम, इसलिए हमको ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये बराबर है, भगवान के कुछ एक्टिविटीज़ जो है फॉलो नहीं करने चाहिए, कुछ एक्टिविटीज फॉलो करनी चाहिए, ऐसा क्यों, इसके लिए हमें आचार्य की ज़रूरत है। हम सिर्फ खुद से पढ़ेंगे भागवतम तो हमें हौच पौच हो जाएगा, है कि नहीं। बाहर के जगत में लोग भागवतम पढ़ते नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या होता है वो 7 दिन का सप्ताह होता है ना, उधर डायरेक्ट रासलीला पे पहुंचते हैं ना। प्रभुपाद कहते हैं ये क्यों पहुंचते हैं, बिकॉज उनको आचार्य का उपदेश पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से चालू करना है कि नहीं। आचार्य का आदेश पता होगा तो हम फिर उस चीज़ तक जाएंगे ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद की ज़रूरत है। इस आचार्य षड गोस्वामी ने जब लिखा है, हमारे लिखा है ना, क्लियर है या बोलिए ना प्लीज़। मुझे बता रहे थे, इससे सवाल बहुत आते हैं। हाँ, बोले कि जब मैं गाड़ी लेके रोड में जा रहा हूँ, लाल सिग्नल पे और ऊपर से जहाज क्रॉस कर रहा है, नहीं रुका, रात को नहीं रुके, जहाज को नहीं रुका, तो मुझे लेना मर्यादा नहीं। तो हम गाड़ी लेके रोक गया, लेकिन जहाज को नहीं रुका क्योंकि उसका सिग्नल अलग है, मेरा सिग्नल अलग है। भगवान हमारे ऊपर थोड़ी डिपेंड है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, परम भगवान है। तो जो ऐसा नहीं भगवान ने तोड़ दिया, भगवान अपनी इच्छा से करते हैं सब। तो बोले कि सिंगल, जब जहाज जा रहा सिंगल नहीं रोका तो हमारा नियम अलग है, भगवान का नियम अलग है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न, टिप्पणी? यस। Mayavadis can never understand the divine nature of the Lord. Most of the Mayavadi philosophy was broadcasted by Adi Shankaracharya. Not by Adi Shankaracharya, his followers. Yeah, his followers, but he started that. Yeah, there was a reason ना। हाँ, ठीक है, पूछिए क्वेश्चन। But we see that there are many beautiful bhajans which are written by Adi Shankaracharya about the Lord. So how to understand that? Because at one instant he is saying that everything is one and everyone can be. Another instant is glorifying Lord's nature. Beautiful bhajans. तो आपका प्रश्न ऐसा है कि आदि शंकराचार्य ने इम्पर्सनलिज्म, मायावत फिलॉसफी भी दिया, भगवान के पर्सनल फॉर्म के गुणगान भी किए, तो दोनों क्यों किया? या नहीं, वही तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, बराबर ना, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। तो हमें पता होना चाहिए कि आदि शंकराचार्य का आविर्भाव क्यों हुआ था और कैसे हुआ। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान ही शिव जी को बताते हैं कि तुम क्या करो, ब्राह्मण के वेश में मायावती का प्रचार करो, मायावत का प्रचार करो। क्योंकि उसके पहले क्या हो गया था, बुद्धिज़्म का फैलाव हो गया था, अहिंसा ऐसा था कि लोग वेदों को भी नहीं मान रहे थे। तो
तो एटलीस्ट आदि शंकराचार्य ने आके वेदों को एस्टैब्लिश किया कि ठीक है, एटलीस्ट वेदों को वापस लाओ, इस सोशल कस्टम लोगों को फॉलो करने बोलो। और फिर तो तभी वो वर्णन आता है कि भगवान खुद बता रहे हैं शिव जी को, तुम जाओ, तुम्हारे और ब्राह्मण के वेश में तुम क्या करो, मायावाद का प्रचार करो। इसलिए उन्होंने किया। आदि शंकराचार्य वॉज नॉट रॉन्ग, ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शन, बट एंड ऑफ द लाइफ उसने भगवान नारायण के बारे में ग्लोरिफिकेशन किया है। अभी उसके फॉलोअर क्या लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद के हम फॉलोअर हैं, हम प्रभुपाद को इमिटेट नहीं कर सकते, बट प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं, हमको समझ रहे हैं क्या फॉलो करना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे ऋषभदेव के केस में आता है, सम कास्ट कंसिडर ऋषभदेव इज द बोनाफाइड, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन द कैमरा बट यू नो दैट। तो उनका क्या होता है कि दे आर कंसिडरिंग the followers of Rishabhdev interpreted wrongly कि this is the perfect mark what Rishabhdev followed, but Rishabhdev is the incarnation of the Lord, he can do that penances, he gave the instruction to his sons कैसे होना चाहिए, but उन्होंने क्या फॉलो किया, जैसे ऋषभदेव ने किया वैसा हम करेंगे नहीं, ऋषभदेव ने इंस्ट्रक्शन दिए फॉलो करो, राइट। सो दैट इज व्हाट the misinterpretation comes. So Adi Shankaracharya was not wrong, he to followed instruction of Lord Krishna as a Shivji did, as a Shivji, but the followers took it wrongly. ठीक है। I doubt, मेरे को पढ़ना पड़ेगा what similar or not similar. Yeah. They follow it is contrary to Vedic scriptures. I had this question. Is there Maybe we can discuss separately. This is not a topic to discuss with Buddhism and yes. Any other question? Yes, Madhavi. हमें प्रभुपाद का लाइफ फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई हमको एजिटेट करता है तो हमें एजिटेट नहीं होना चाहिए। सहिष्णुता बता रहे हैं प्रभुपाद, टॉलरेंस मेंटेन होना चाहिए। प्रभुपाद को बाहर के जब प्रचार कर रहे थे, बाहर के जगत से अपोज या अपोनेंट थे नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत सारे जन थे। प्रभुपाद के खुद के गॉड ब्रदर्स ही प्रभुपाद को नाम रख रहे थे या इल बोल रहे थे। बाहर के यूएस में गए, बहुत सारे कोर्ट ने प्रभुपाद के ऊपर दिस इज़ ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट करके डाल दिया, बट प्रभुपाद ने शास्त्रों को पकड़ के रखा। इस्कॉन बोनाफाइड मूवमेंट है कि नहीं, उसके लिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। जब 76 का ये बात है, प्रभुपाद इस्कॉन के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा था कि ये ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट है कि नहीं। तो भक्त लोग आ गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद ऐसे ऐसे हुआ है, वो अभी कोर्ट में केस है, क्या करें। प्रभुपाद बोले सब हमारे बुक लेके जाओ, सब बुक्स बोले ये हमारा प्रूफ है, दिखा दो उनको। तो लेके गए, भक्त लोग ने प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन माना, लेके गए और जज के सामने रख दिया, ये पढ़ो। जज बोले इतना पढ़ना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो उसने पढ़ना चालू किया और फिर वो तो समझा इतना पॉसिबल, तो उसने फिर अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाई। फिर ऐसा कुछ तो है यूरोप में, दूसरे जज को फ़ोन लगा, उसने बोला हाँ सब बराबर है, मारा प्रभुपाद ने लिखा सब, तो उसने अनाउंस कर दिया इससे बोनाफाइड मूवमेंट खत्म। सो प्रभुपाद को अपोज नहीं हुआ ऐसा नहीं, हमको भी बहुत अपोज होता है, बट हमें हमारा टॉलरेंस लेवल कृष्ण देख रहे हैं कि कितना हम टॉलरेंस कर सकते हैं।